जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री बीए 6 सेमेस्टर का जो पेपर है जिसका नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये डीडीयू का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसका आंसर की देखने वाले हैं। एमजेपीआरयू में परीक्षा लगी हुई है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर की कैसे प्रश्न पूछे गए थे। एमजेपीआरयू की परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इस क्लास को पूरा देख के जाएंगे। ठीक है, पहला है कि कोआसजी नाना भाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग लगाई थी। कहाँ कहाँ लगाई थी? तो बॉम्बे में लगाई थी। ठीक है, बॉम्बे में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इस्तमरारी यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था वो जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1872 को। 22 मई 1872 को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया था? तो 4 दिसंबर 1829 को समाप्त किया गया था। 4 दिसंबर 1829 को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। छठा प्रश्न है कि किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? तो ये कथन है दादा भाई नौरोजी का। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था? बहावी आंदोलन को किसने पवित्र युद्ध कहा था? तो सर सैयद अहमद बरेलवी जो थे, सैयद अहमद बरेलवी, उन्होंने कहा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है कि बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो अरब में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आँखें हैं? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की क्या हैं? दो आँखें हैं। सर सैयद अहमद खान बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश महलवाड़ी भूमि व्यवस्था के पिता किसे कहा गया? तो मैकेंजी को कहा गया था दोस्तों। ठीक है, मैकेंजी इज राइट आंसर। ओके, मैकेंजी को कहा गया था महलवाड़ी भूमि व्यवस्था का पिता। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली कपास मिल कहाँ शुरू हुई थी? तो बम्बई में शुरू हुई थी दोस्तों। ऑप्शन ए बम्बई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा रेलवे व्यवस्था ही भारत की आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश नीति ने भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी? तो चार्टर एक्ट 1813 ने ऐसा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ कोलकाता था। ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? तो बॉम्बे से थाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से सर्वाधिक प्रभावित उद्योग कौन सा था? तो हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है कि किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों तथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है? किसने किया है दोस्तों? तो जो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आरपी दत्त। आरपी दत्त ने किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे।
22 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? तो मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में लिया था, ऑप्शन ए 1893। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, शारदामणि कौन थी? तो शारदामणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो वो थे एमजी रानाडे, ठीक है, ऑप्शन बी एमजी रानाडे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो था सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज जो था उसकी स्थापना जो किए थे वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है, ठीक है, ऑप्शन डी कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो श्री राम वाजपेयी द्वारा संचालित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्जन द्वारा संगठित रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रेल आयोग के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? तो वो थे थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन जो है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो 1872 में पारित किया गया था, 1872, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी तो बंधुआ मजदूर से, ठीक है, हाली पद्धति जो थी, हॉली पद्धति वो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी, ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर। 33 नंबर क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी स्थापित कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो 1839 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी 1839 इज राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कथन महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले, ओके, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, ठीक है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लिखिए। तो पहला जो है 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मिला लीजिएगा आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर की 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किस रूप में हुआ था? ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का जो विलय था वो किस रूप में हुआ था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? तो 1891 में पारित हुआ था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछले वर्गों का जो उत्थान था वो सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के, एक मिनट दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर की भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया किसने? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो था उन्होंने किया था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज पूछ रहा है दोस्तों ना, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो केशव चंद्र सेन थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, किसका कारण है? तो ऑप्शन डी जो है, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरहीज दिया जाना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए?
तो मुक्त व्यापार दोस्तों ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के पीछे ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश निर्मित सामान के लिए बाजार तैयार करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है 46 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में कृषि के वाणिज्यीकरण के दौरान कौन सी फसल सबसे प्रमुख बन गई थी? तो कपास की फसल सबसे प्रमुख बन गई थी। सी ऑप्शन सही है। नंबर क्वेश्चन है कि धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो वो था व्यापक गरीबी एवं आर्थिक ठहराव, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रेलवे समय सारणी बनाई? तो रेलवे समय सारणी सबसे पहले किसने बनाया था? तो वो थे जॉर्ज ब्रेट शो, ठीक है। जॉर्ज ब्रेट शो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है 49 नंबर प्रश्न का। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो, इसमें से प्रश्न फंसने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।